ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का ऑफिशियली रिजल्ट 21 मार्च 2025 के दिन ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद में काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस रिजल्ट से नाखुश हैं। अब यदि उन कैंडिडेट को लगता है कि हमारे रिजल्ट में जो पासिंग स्कोर है उसको सही तरीके से काउंट नहीं किया गया है, या फिर ओएमआर फिल करते समय दोस्तों उनसे कोई मिस्टेक हुई थी, जिस वजह से उनके रिजल्ट में क्या आ रहा है, फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों उसी समस्या का समाधान निकालने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम लेकर आया रीचेकिंग का प्रोसेस। अब आप इस रीचेकिंग के माध्यम से दोस्तों अपने रिजल्ट को दोबारा से चेक करवा सकते हैं, या फिर आपसे ओएमआर फिल करते समय कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको भी रीचेक करा सकते हैं। अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है उसी को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से निकल कर आई है, जो कहती है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट एंड ओएमआर सीट्स, यानी कि आपका जो रिजल्ट है और ओएमआर सीट है उसको क्या किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, रीचेक करने की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 के बीच तक है। तो यदि आप अपनी रिजल्ट और ओएमआर सीट को दोबारा से चेक कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा www.allindiabarexamination.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी फीस कितनी है, 500 रुपए। अब ये कहाँ पर आपको मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट ओएमआर सीट। और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई रीचेकिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा, जिसमें बताया गया पहले अमाउंट कितना है, 500 रुपए। आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, जिससे भी आप भेजोगे इसको। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद कैंडिडेट रोल नंबर देखो दोस्तों वो लिखना है जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम के एडमिट कार्ड में था। आप यहाँ पर एलएलबी वाला रोल नंबर मत लिख देना। नेक्स्ट दोस्तों कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी, जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम का फॉर्म फिल किया था तो उस समय पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन आईडी, तो आपको वो यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपनी ओएमआर सीट क्यों चेक कराना चाहते हो। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है देखो, जैसे डिफरेंट सेट कोड फिल्ड इन द ओएमआर ड्यूरिंग द एग्जाम। देखो सपोज करो आप जब एग्जाम दे रहे थे तो आपको जो पेपर कोड मिला था दोस्तों वो ए मिला था, लेकिन दोस्तों आपने अपनी ओएमआर सीट में क्या लिख दिया, उसका कोड क्या लिख दिया, बी लिख दिया, जिस वजह से आपके रिजल्ट को रोक लिया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आपको इस ऑप्शन के साथ में सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों लिखा गया है सिक्योर्ड लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड। सपोज करो कि जब आपने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को चेक किया तो आपके सपोज करो 43 मार्क्स बन रहे थे, और आप या तो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से है, और आप सभी को पता है कि जनरल और ओबीसी की इस बार कट ऑफ गई है 42 नंबर, और आपके 43 बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या हो, पास हो, या फिर आपके 42 ही बन रहे हैं। तो अगर आपके 42 नंबर हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट होने के बाद, तो आप क्या करते हो दोस्तों, पास होते हो। तो अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है कि 42 या फिर 42 से ऊपर नंबर लाने पर भी आप क्या हो, फेल हो, तो दोस्तों आप इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि देखो 42 पर आपको क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, लेकिन आपके रिजल्ट में क्या है, फेल है। अगर इस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर हो गए। वहीं पर जो कैंडिडेट एससी एसटी या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं दोस्तों, उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों कितना है, 37 है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस तरीके से 37 नंबर या फिर 42 नंबर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लाया है तो वो उस हिसाब से देख सकता है कि भाई मेरे लिए पासिंग मार्क्स इतने थे, तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ में जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों दिस सेट कोड फील्ड इज इनकरेक्ट बट द क्वेश्चन बुकलेट नंबर फील्ड इन द ओएमआर इज करेक्ट। देखो आपने क्या करा, सपोज करो कि आपको पेपर में क्या मिला था, सेट कोड ए मिला था, लेकिन आपने ए की जगह क्या कर दिया, बी फिल कर दिया, किसमें, ओएमआर में। और साथ में क्या करा, पेपर का जो बुकलेट नंबर था, बुकलेट नंबर आपने सेम लिखा, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी यही। तो इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन मिस्टेक किसमें कर दिया आपने, जो सेट कोड था उसमें। तो आपको जाना है इस ऑप्शन के साथ में। देखो ये ऑप्शन इसलिए दिए जा रहे हैं, यदि आप इस तरीके से इन ऑप्शंस को चूज करते हो तो ऑल इंडिया बार एग्जाम आसानी से आपकी जो ओएम फाइंड कर सकता है। उन्होंने अपनी आसानी के लिए ये सभी ऑप्शंस बनाए हैं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट हैं जो इस प्रकार की मिस्टेक कर सकते हैं।
तो एक्सपेक्ट किया है ऑल इंडिया बार एग्जाम ने कि हाँ, इस प्रकार की गड़बड़ कुछ कैंडिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सेट कोड एंड द क्वेश्चन बुकलेट नंबर वर नॉट फिल्ड इन द ओएमआर। अब कुछ इतने महान कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिन्होंने ना तो अपनी बुकलेट का नंबर लिखा, ना ही उन्होंने सेट कोड नंबर लिखा, उन्होंने दोनों ही चीज नहीं लिखी ओएमआर में, खाली छोड़ के आ गए। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं मैंने कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं। जब ऑल इंडिया बार एग्जाम की कट ऑफ आई थी तो उसमें इस तरीके के भी कैंडिडेट थे, उन्होंने बताया कि सर हमसे ओएमआर सीट नहीं भरी गई, हमारे से सेट कोड ए की जगह बी भरा गया, या फिर हमने क्या करा डिक्लेरेशन फॉर्म ही फिल नहीं किया। तो काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो इनमें से आपको चूज कर लेना है जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम इनमें से नहीं है, देखो उसके बाद भी ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये कहा है कि भाई आप अदर रीजन भी अगर किसी का है ना, आप वो भी यहाँ पर लिखकर फिल कर कर भेज सकते हैं। देन उसके बाद आप जैसे ही पेपर क्लिक करोगे, आप ऑनलाइन पे करोगे इसका यूपीआई, वीजा, रुपए या फिर किसी अन्य प्रोसेस से, जिसको भी आप जिस भी प्रोसेस से आप करना चाहते हो, पे करने के बाद में यहाँ पर लिखा आएगा सक्सेसफुली। देन आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन उसके बाद में 7 से 10 दिन के अंदर दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिन भी कैंडिडेट की इस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई होगी। तो इस रीचेकिंग में दोस्तों यही सबसे मेन था। बस आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी फिल करने की तारीख है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और 10 अप्रैल तक आप अपनी ओएमआर और रिजल्ट को रीचेक करा सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस टाइम पीरियड को गवा दिया तो दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम मौका नहीं दिया जाएगा। उससे आगे आपका जो फाइनली रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा वही क्या रहेगा, फाइनल माना जाएगा। तो इसी अपडेट के साथ दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एरा।